नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था कि उस पर हम लोग गए हुए थे जबलपुर और घर का सारा काम जो है वो तो करके ही जाना पड़ता है और आने में हम लोगों को काफ़ी रात हो चुकी थी, जिसकी वजह से सारा काम ऐसा ही डला रह गया। और ये ब्लॉग है कल का, मतलब हल छठ के दिन का। तो सुबह से सबसे पहले तो ये सारा काम बढ़ा ही था, दूसरा व्रत भी था। तो चलिए सबसे पहले करते हैं आंगन की सफाई। और बारिश हमारे यहाँ ना के बराबर ही हो रही है और आंगन में जो थी खूब सारी पत्तियां थी, बहुत सारे जो पेड़ पौधे बाहर लगे हैं उसकी पत्तियां आ चुकी थी। और घर की हालत तो एकदम खस्ता हो गई है अब, क्योंकि पूरी जगह से घर जो मिट्टी की छपाई वगैरह वो सारी जगह से टूट फूट हो गई है। पर हमारे यहाँ अभी छपाई नहीं होगी, हमारे यहाँ लिपाई पुताई छपाई का काम जो है नवरात्र से ही शुरू होता है। और बहुत सारी बहनों के यहाँ मैंने देखा कि हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनके यहाँ तो छपाई का काम चालू भी हो गया है, वो तो छपाई कर भी रही हैं। पर हमारे यहाँ अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ खेतों में लगी हुई है धान, तो मिट्टी आने की दिक्कत है। तो नवरात्र से ही मिट्टी वगैरह आएगी, फिर शुरू होगा। और वैसे भी इतने बड़े घर का अकेले लिपाई पुताई करना तो पॉसिबल नहीं है, मजदूर लगा के ही करवाएंगे तो वो तो बात का काम है। अभी तो लगभग 1 से 1.5 महीना या सवा महीना जैसे है, तो जब लिपाई पुताई होगी तभी अब ये घर कुछ अच्छा लगेगा। और देखिए ये सारी दीवार जो है इतनी बुरी तरह से गिर चुकी है, टूट चुकी है, तो इनको बनाने में टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो देखते हैं, नवरात्र से ही ये काम शुरू करेंगे। और ढेर भर का कचरा निकला है आंगन से, काफ़ी ज़्यादा कचरा है और यहाँ पर ये घास फूस भी उग गई है, तो ये सारी हटा देते हैं। वैसे तो यहाँ की जो मिट्टी है ना काफ़ी ज़्यादा गिर गई है इस बार, वरना मिट्टी यहाँ की गिरती नहीं थी, पर इस बार गिर चुकी है। तो देखते हैं अब यहाँ की क्या व्यवस्था बनेगी। और काफ़ी मिट्टी लगना है छपाई में क्योंकि मिट्टी का जो काम होता है ना तो दुगनी मिट्टी लगती है। जहाँ पर थोड़ी सी भी छपाई होना रहती है तो एक टब जब जैसी मिट्टी लग ही जाती है। और बाहर झाड़ू वगैरह पूरी करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ चूल्हे की पुताई करने के लिए, क्योंकि चूल्हे में कुछ बना था, याद नहीं है क्या बना था, तो चूल्हा जूठा ही था, इसकी कर देते हैं पुताई। और नहाने के पहले तो हर महिलाएं ये सारे काम निपटा ही लेती हैं, ताकि नहाने के बाद ये सब काम ना करना पड़े। और वैसे भी व्रत है तो व्रत के पहले व्रत में तो ये सारी चीज़ें पहले ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहाने के बाद सीधे पूजा का काम रह जाता है, खाना पीने के बाद पूजा का काम। और जिस दिन व्रत रहता है उस दिन तो हम लोगों का पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है। और ये मैंने छोटी वाली टोकनी खरीदी है, हमारे यहाँ इसको चुनकी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताना। तो ये 6 खरीदी हैं और इसके बिना तो हल छठ की पूजा होती नहीं है, क्योंकि बंस की पूजा कहलाती है, तो बांस का होना बहुत ज़रूरी है। और कपड़े वगैरह भी हमारे जैसे कि तैसे एक दिन पहले के रखे थे, तो सारे कपड़े धोकर डाल देते हैं। और इस समय मशीन में नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कपड़े उतने अधिक नहीं है, पर 1-2 दिन के बाद मशीन लगाना ही पड़ेगी, क्योंकि अंदर की जो बेडशीट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, वो भी धुलना है। तो सारी बेडशीट वगैरह धुलेंगे तो 1-2 दिन के बाद ही मशीन लगाएंगे। और नहा धोकर घर का खाना वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई थी ऋषभ के यहाँ। तो ये है ऋषभ की मम्मी, ऋषभ और ऋषि भाई हैं, मैंने बताया भी था। तो ऋषि पढ़ता है जबलपुर में और ये उसकी मम्मी है। तो हम लोग बीन रहे थे यहाँ पर महुआ, क्योंकि हल छठ के दिन ना महुआ का ही फलाहार होता है और तिंदनी के चावल, तो महुआ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ महुआ छील रहे थे। वैसे तो मैं महुआ नहीं खाती हूँ, पर बगैर इसको खाए व्रत भी पूरा नहीं होता है, तो सिर्फ एक महुआ जो है दही के साथ खा लेते हैं। और मैंने सारे महुआ हम लोगों ने मिलके वही ऋषभ के हाथ छीले थे और बोल दिया था देवरानी से कि वो ही उबाल कर थोड़ा सा दे देगी, तो ये दोने में भी रख देंगे और थोड़ा सा खा लेंगे और भोग भी भगवान को उसी का लग जाएगा। तो यहाँ पर ये चुनकी में गिन रही थी कि कितनी है, क्योंकि एक उसमें 6 होना चाहिए। तो 6 चुनकी, कुछ लोग डबल करते हैं, 6 की जगह 12 पूछते हैं, तो मैं तो 6 ही करती हूँ। और इसमें 6 टुकड़े रख लेती हूँ बाँस की लकड़ी के, तो वो 12 के बराबर, यानी 12 2 जोड़ी के बराबर ही हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें लगा लेते हैं रंग। तो सबसे पहले इसमें लगा दिया है हल्दी और लगा देंगे महावर। और हमारी प्रतिभा दीदी हैं, ये जबलपुर से हैं, तो वो बोल रही थी कि निधि मुझे तो पता भी नहीं था कि महावर और आलता अलग अलग होता है, आज तुमने बताया, क्योंकि मैं महावर वगैरह लगाती नहीं हूँ। तो हाँ दीदी, महावर और आलता दोनों ही अलग अलग चीज़ होती हैं। और आलता जो है आप लगाएंगे तुरंत थोड़ी देर बाद उसका रंग छूट जाता है एक बार पानी पड़ने पर महावर का कलर जो होता है एकदम पक्का वाला होता है।
तो चलिए, ये सारी पूजा की तैयारी करने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और लगभग पूरा दिन ही इन्हीं सब तैयारियों में निकल जाता है। तो जिनके जिनके यहाँ ये सारी पूजा होती हैं वो सब बहनें समझ सकती हैं। और अब तो जो है सारी पूजा एक फॉर्मेलिटी और शॉर्टकट हो गया है, सब चीज़ का हम लोगों ने शॉर्टकट ढूंढ के रखा है। और पहले जो ये सतनजा है, 7 प्रकार का अनाज जो भूंजा जाता था, तो ये पहले घर पर ही नहा धोकर मिट्टी के बर्तन में मिट्टी का मटका फोड़ा जाता था और उसमें इनको भूंजा जाता। पर आजकल तो हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, तो सारी चीज़ें आप वहाँ से ला सकते हैं। मैं भी जबलपुर से ही लेकर आई थी। तो इसमें 7 प्रकार का अनाज भूंजा जाता है, वो है। तो ये मैंने डाल दी और इसमें डाल देंगे एक एक केले। और सेब लाना मैं भूल गई क्योंकि शाम को काफ़ी शाम हो गई, रात ही हो गई थी लौटते में। और रात को मैंने सेब नहीं खरीदे थे क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि ख़रीद लो तो ख़राब चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो केला सही दिख रहे थे, तो ये बस लिया था हम लोगों ने। और इसमें डाल दिए हैं मैंने पैसे, यथाशक्ति जिसके पास जितना रहता है उतना देना चाहिए। और ये दोने हैं, इनमें रखा जाएगा महुआ। तो अभी महुआ आया नहीं है, जब वो पक जाएगा तो खुद मेरी देवरानी ला के देगी, तो उसको रख लेंगे इन दोनों में। और इस दिन जो है किसी भी प्रकार का हल से जुता हुआ जो सामान होता है, हल से लोहे की चीज़ से बना हुआ, वो नहीं खाया जाता है। और इसमें तेल भी वर्जित होता है। इसमें भैंस का घी, भैंस का दही का उपयोग किया जाता है। तो भैंस का घी मुझे मिल गया था, मेरी मम्मी ने भेजा था पिछले साल, तो वो काफ़ी सारा रखा था। और ये तो हलछठ के दिन ही उपयोग होता, बाकी तो मेरे यहाँ गाय का घी ही होता, वही हम लोग उपयोग करते हैं। और हमारी यादव चाची हैं जो सामने वाली, उनने भी एक कटोरी, देखिए दिख रहा होगा आपको, एक कटोरी घी भैंस का ला के दे दिया है। तो ये जो बरनी है कांच वाली, मैं इसको खाली करने की सोच रही थी और ये फिर से जैसी की तैसी पैक हो गई थी। और हलछठ के दिन ना बहुत यहाँ हमारे तरफ तो दूध और दही भैंस वाला, जिनके यहाँ भैंस लगती है, दूध दही घी ऐसे ही पूजा करने वालों को, व्रत वालों को ऐसे ही दान किया जाता है। और बहुत ज़्यादा सभी जिसके जिसके यहाँ होता सब एक दूसरे को दान करते ही हैं। और पूजा की मैंने तैयारी कर दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ चावल बीनने के लिए। वैसे कुछ तैयारी अभी उसमें, एक दो चीज़ उसमें कम है, तो वो भी अभी रख देंगे क्योंकि ये चावल तिंदनी का है। कहने के लिए तिंदनी का है, बट ये तिंदनी का चावल तो नहीं होता क्योंकि इतनी मात्रा में तिंदनी नहीं होती है। ये तो सभी लोग समझते हैं ये चावल बनाया हुआ है क्योंकि जो तिंदनी का चावल होता है वो होता है खदानों में, जब बारिश के समय जो पानी भर जाता है और गड्ढे रहते हैं उसमें जो धान होती है वो कहलाता है तिंदनी का चावल। पर अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सारी चीज़ों का शॉर्टकट हो गया है। तो चलिए, चावल बीन दिए थे मैंने क्योंकि इसमें कंकड़ भी थे और धान भी थे, तो बीन के रख देते ताकि बनाने में सहूलियत हो, क्योंकि बनाते बनाते रात तो हो ही जाना है। और यहाँ पर महुआ पक के आ गया था, तो रख देते हैं दोनों में। और इसके ऊपर डाल देंगे दही, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ के सभी के यहाँ होता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, व्रत इसी का है। तो चलिए ये सब रख देते हैं। और जिसके पास भैंस का घी नहीं होता है तो वो जो महुआ के फल होता है उसको गुली कहते हैं, उसके तेल का उपयोग करते हैं। पर हमारे यहाँ घी आसानी से मिल जाता है, तो हम लोग घी का ही उपयोग कर लेते हैं। और बना ली थी मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ, तो वो भी भोग लगता है, उसका भी भोग लगाएंगे। तो चलिए इसको इस तरह से रख के, और ये जो टोकरी है ना इसको ढाक देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिल्ली है वो बहुत शैतान है, सब खराब कर देगी पूरी तैयारी। और उसके बाद छोटे मोटे जो काम बचे हैं वो भी हम करके चलेंगे पूजा के लिए। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है पूनम सोनकर, तो वो बोल रही थी कि दीदी मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चे भी आपके ब्लॉग देखते हैं, आपके ब्लॉग देखने की एक आदत सी हो गई है। तो पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बच्चों को बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से कि आप लोग मुझे मतलब पूरी फैमिली आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और जितने भी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, वैसे तो सभी लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक होती भी नहीं। तो आप लोग का सपोर्ट तो मुझे हमेशा चाहिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए हम लोग पहुँच गए हैं ऋषभ के घर में, क्योंकि हमारी ज्योति बहन कह रही थी कि ऋषभ का घर दिखाइएगा। तो ये ऋषभ का ही घर है, जस्ट मेरे घर के बगल से ही है, और कई बार ये घर आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग लग गए थे महावर लगाने के लिए, क्योंकि पूजा में बगैर महावर लगाए तो नहीं बैठते हैं। तो सबसे पहले महावर लगाएंगे, और ये आलता ही था, तो ये देखिए एकदम ये फैल जाता है, इसकी ये आदत है आलता की, ये फैलता बहुत बुरी तरह से। और हम लोग सब बैठ गए थे यहाँ पूजा में। तो ये पूजा आंगन में ही होती है, और आंगन में इसकी पूजा की जाती है। और ये जो है इसको जो मंडप बना है, ये इसको हमारे यहाँ महुलिया कहते हैं।
इसके नीचे रखा जाता है शिव जी को और शिव जी की पूजा होती है। वैसे तो व्रत बलदाऊ जी का है, ये श्री कृष्ण जी के बड़े भाई जो हैं बलदाऊ जी, उनका व्रत है, पर पूजा हमारे क्षेत्र में तो शिव जी की ही होती है। और पहले जो पुरानी किताबें मिलती थी उसमें जो कहानी निकलती थी वो श्री कृष्ण जी की ही निकलती थी, पर अभी अभी जो नई नई किताबें मार्केट में आ गई उनमें कहानियाँ भी चेंज हैं। तो पुरानी किताबें तो अब मिलती नहीं, वैसे मेरे यहाँ काफ़ी पुरानी किताब है, तो उसमें जो कहानी है वो श्री कृष्ण जी की ही निकलती है, श्री कृष्ण जी के उससे निकलती है। और अब की जो ये जो नई किताब से कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी वो दूसरी थी। तो चलिए, अब पूजा तो करना ही थी, तो पूजा हम लोग यहाँ पर लग गए थे बिल्कुल जल्दी जल्दी पूजा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और मैंने बताया ही था कि पूजा में बहुत टाइम हो जाता, शाम को 6 बज ही जाता है। पर ऐसा नहीं है, पूजा आप जल्दी भी कर सकते हैं, 12 बजे के बाद आप शिव जी की पूजा कर ही सकते हैं। तो यहाँ हम लोग सब बैठ गए थे देवरानी जेठानी और लग गए थे पूजा में। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ और अपने आसपास के, अपने गांव देहातों के रीत रिवाज से, अपने यहाँ की परंपराओं से आप लोगों को परिचय करवाती रहूँ। तो यही हमारे यहाँ का रीत रिवाज है, यही हमारे यहाँ की संस्कृति है और यही संस्कृति हम लोग सीखते हैं, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हम लोगों के आने वाली पीढ़ी को हम लोग सिखाते हैं। तो पहले में और अब में तो काफ़ी अंतर है और आने वाले समय में और भी अंतर हो जाएगा, पर हम लोगों को ये परंपरा कायम रखना है, इसलिए हम लोगों को ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी इस चीज़ को सीख सकें। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से हो रही थी पूजा, और शिव जी की पूजा तो पूरी कभी नहीं हो सकती है कोई ना कोई चीज़ इसमें अधूरी छूट ही जाती है। तो चलिए, यहाँ पर लगा दिया था मैंने घी शक्कर का हवन, भैंस का ही घी था और शक्कर मैंने इसमें डाली थी, क्योंकि डायरेक्ट घी आग में हवन नहीं करना चाहिए। और सबके अपने अपने नियम होते हैं, सबके अपने तरीके होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी में ही नियम और कानून, ये रीत रिवाज का परिवर्तन है। तो चलिए, यहाँ पर भोग भी लग गया था और इसके बाद हमारे रुद्र भैया, मतलब जो मेरी बुआ, मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, मेरी बुआ मेरी देवरानी भी है, तो उनके सुपुत्र जी पढ़ने लगे थे यहाँ पर बैठ के कथा, और काफ़ी टाइम हो गया था, 1 से 1.5 घंटे तो लग ही जाता है। और यहाँ पर होने लगी थी आरती, तो हम लोग करने लगे थे शिव जी की आरती वगैरह, और काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों में भी काफ़ी उत्साह रहता है। इसके बाद चलेंगे घर, और यहाँ घर आने पर मैंने बनाया था तिंदनी का चावल, जो कि बनाते हैं पहले तो पीतल के बर्तनों में बनता था, कसकुट के बर्तन में, पर अब आजकल मैंने कहा ना शॉर्ट चीज़ें हो गई, तो मैंने कुकर पे ही बना लिया था। और मैंने ले लिया था दही, चावल, घी और नमक। मैं सेंधा नमक खा लेती हूँ, वैसे तो इसमें मीठा ही खाना चाहिए, इसकी खीर खाना चाहिए, पर मीठा मैं नहीं खा पाती हूँ, तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।